नमस्ते। स्टार्ट करते हैं 9th चैप्टर, दैट इज अथ नवमो अध्याय अथातः खुड्डाक चतुष्पादम अध्याय व्याख्या श्याम इतिहास स्मा भगवान आत्रेय। तो खुड्डाक मतलब होता है छोटा। तो अब स्वस्थ वृत्त चतुष्क वर्ण के पश्चात खुड्डाक लघु चतुष्पाद नामक अध्याय की व्याख्या करी जाएगी, ऐसा भगवान आत्रेय ने कहा था। तो सबसे पहले इसमें से चिकित्सा के 4 पाद या 4 चरण दे रखे हैं। विषक द्रव्याण उपस्थाता, रोगी पाद चतुष्टयम, गुणवत् कारणम ज्ञेयम, विकारम उपशांत है। तो सभी प्रकार के विकार या रोगों की शांति के लिए गुणवान चिकित्सक, गुणयुक्त औषध द्रव्य, गुण संपन्न उपस्थाता मतलब परिचारक मतलब अटेंडेंट एवं गुणवान रोगी का होना परम आवश्यक है। तो आपको पता है कि कभी भी ट्रीटमेंट होगा तो पेशेंट तो होता ही है, साथ में मेडिसिन भी होती है, साथ में डॉक्टर होता है और साथ में अटेंडेंट भी होना चाहिए। हमारा आयुर्वेद शास्त्र सीधे करा, जो हमारा नर्सिंग स्टाफ होता है उसके बगैर चिकित्सा नहीं की जाती है। अब अगला श्लोक देखेंगे तो प्रकृति तथा विकृति के क्या लक्षण है। तो विकारो धातु वैषम्यम, साम्यम प्रकृति रुच्यते, सुख संज्ञकम आरोग्यम, विकारो मुक्ति दुखमी उच्य। तो वात पित्त कफ तथा रस रक्त आदि सप्त धातुओं की विकृति समवस्था में न रहने को विकार कहते हैं। तो विकारो धातु वैषम्य मतलब धातुओं में जो विषमता है उसी को विकार कहते हैं। साम्यम प्रकृति रुच्यते मतलब उन सभी में जो समता है उसको प्रकृति बोलते हैं। और वातादि तीनों दोष तथा रसादि 7 धातुओं की समवस्था को प्रकृति कहते हैं। दूसरे शब्दों में आरोग्य को सुख और विकार की ही दुख संज्ञा है। तो सुख मतलब हो गया आरोग्य और दुख मतलब हो गया विकार। अगला है चिकित्सा की परिभाषा क्या है। तो चतुर्णाम भिष्कादीनाम सस्तानाम धातु व्याकृते प्रवृत्तिर धातु साम्यर्था चिकित्सा इति अभिधीयते। तो चिकित्सा क्या करते हैं, जो धातुओं में समता लाने को ही चिकित्सा करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे तो धातुओं के विकृत अर्थात व्यक्ति के रोगी हो जाने पर प्रशस्त वैद्य आदि 4 पादों मतलब वैद्य द्रव्य परिचारक और रोगी की धातुओं को समान करने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे चिकित्सा कहते हैं। वैसे भी क्योर करते हो, ट्रीटमेंट करते हो, ठीक करते हो, उसी को होता है। तो प्रवृत्ति धातु साम्यर्था चिकित्सा इति विधीयते। अब आपने देखा चिकित्सा के 4 चरणों में सबसे पहले चिकित्सक था। तो चिकित्सक के बारे में बात करेंगे। सुरते परेव दातत्वम बहुसो दृष्ट कर्मता दाक्ष्यम शौचमित गेयम वैद्य गुण चतुष्टयम। तो शास्त्र का सर्वतोमुखी ज्ञान होना चाहिए, मतलब उसको जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज हो पूरी होनी चाहिए। अनेक बार उस कर्म का प्रत्यक्ष दृष्टा होना चाहिए। आपने बहुत बार उस चीज़ को अच्छी तरीके से देखा हो, प्रैक्टिस किया हो। दक्षता मतलब कुशलता होना चाहिए। जब भी कोई काम करेंगे तो स्किल होनी चाहिए। ये नहीं कि ऐसे ही कर रहे हो। तो कब होगा, जब आपने बहुत बार उसका प्रत्यक्ष कर्माभ्यास किया होता तभी स्किल आती है। और पवित्रता, ये 4 गुण वैद्य में होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट था मेडिसिन थी। तो मेडिसिन के बारे में बात करेंगे तो बहुता तत्र योगत्वम अनेक विध कल्पना संपच्चेति चतुष्कोयम द्रव्याणाम गुणम उच्यते। तो पहले बहुता होना चाहिए, तो औषध द्रव्यों का पर्याप्त मात्रा में मिलना या होना चाहिए। फिर रोग को शांत करने की योग्यता होना चाहिए, उसमें शक्ति भी हो जो भी मेडिसिन यूज हो रहे। अनेक विध कल्पना, उसकी बहुत सारी कल्पनाएं बनाई जा सकती है। एक ही द्रव्य का अनेक विध से निर्माण करना तथा स्वरस कल का फांट आदि। और संपच्चेत उस द्रव्य में उसके स्वाभाविक सभी गुणों का होना, ये 4 द्रव्यों के गुण बोले गए हैं, कहे गए हैं। अब चिकित्सा के 4 पाद में हम लोगों ने क्या देखा था, भिषक द्रव्याणु द्रव्य की बात कर लिया। उपस्थाता, तो उपस्थाता यानी कि अटेंडेंट या नर्सिंग स्टाफ के बारे में बात की जा रही है। तो उच्चार्यता दाक्ष्यम अनुरागस्य भर्तरी शौचम चति चतुष्को एवं गुण परिचर्यजन। तो विधिवत सेवा करने का ज्ञान होना चाहिए जो उपचारता है। तो परिचारक के साथ क्या है, विधिवत सेवा करने का ज्ञान होना चाहिए, मतलब वो जो उसको काम करना है उस काम का उसको ज्ञान भी होना चाहिए। तो उपचारिता दाक्ष्यम अनुराग और सेवा संबंधी सभी प्रकार की कुशलता होनी चाहिए। तो दाक्ष वर्ड, दक्षता वर्ड, स्किल वर्ड देखा था आपने, वैद्य में भी आया था, मतलब चिकित्सा में आया था। फिर जिसकी सेवा करो उस रोगी के प्रति प्रेम होना चाहिए, अनुराग होना चाहिए। तो दाक्ष्यम अनुरागस्य भर्तरी होना चाहिए। और शौचम चेती, शरीर वाणी तथा मन से पवित्र होना। तो पवित्रता वर्ड आपके भिषक में भी था और उपस्थाता में भी है। दक्षता मतलब स्किलफुल नर्सिंग स्टाफ को होना चाहिए। और इसीलिए देखो दोनों की पढ़ाई होती है, तो दोनों के लिए दक्षता और शुचिता दोनों के लिए समान है। और विधिवत सेवा करने का ज्ञान समझो कि तो वहाँ पर भी उनकी भी पढ़ाई होती है, तो उनको भी थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल सारी चीज़ें नॉलेज होती है, जो भी काम करना होता है तो उनकी भी ये सारी चीज़ें कुशलता वगैरह है। अब अगला है रोगी के गुण। रोगी के भी गुण होने चाहिए, ऐसा नहीं रोगी कोई भी होगा। स्मृति निर्देश कारित्वम अभिरुत्वम अथापि च ज्ञापकत्वम च रोगाणाम आतुरस गुणा स्मृता। तो स्मृतिवान होना चाहिए, पता हो चाहिए। तो रोग के प्रारंभ होने से लेकर प्रतिदिन के परिवर्तनों को स्मरण रखने वाला। अब ऐसा कोई पेशेंट आ गया जिसको कुछ याद ही नहीं है तो नहीं, स्मृति निर्देश कारित्वम। और निर्देश कारित्व मतलब होना चाहिए चिकित्सक के आदेश को मानने वाला था, पालने वाला चाहिए। हमारे यहाँ बोलते हैं कि
मतलब जो होता है भिषक 8 डेरोगे भिषक वस्यो। तो अष्टांग हृदयकार ने कहा है, अष्टांग संग्रहकार ने भी कहा 8 डेरोगी, मतलब जो चिकित्सक की बात को माने, आज्ञा को मानने वाले चाहिए। तो ये चीज़ हमारे यहाँ चरक जी ने भी कहा, निर्देश करते मतलब चिकित्सक के आदेश को मानने वाला तथा पालन करने वाला। अब हीरो मतलब कड़वी कसैली औषधियों के सेवन से जोंक तुम्हें प्रयोग शस्त्र तथा अग्नि के कर्मों से न डरने वाला होता है। अब कोई कड़वी दवा खाना है तो खाएगा ही नहीं, बहुत ज़्यादा डरपोक था पीछे। अब ज्ञापकत्व, रोग संबंधी सभी बातों को ठीक ठीक बतलाने की क्षमता रखने वाला होना चाहिए, मतलब उसको याद भी हो और बता भी सके। तो ये दोनों चीज़ें हैं। साथ में ये होता है कि उसके चिकित्सक की बात को मान सके, जो भी उसके ऊपर चाहे सर्जिकल कोई प्रोसीजर हो रहा है, चाहे कुछ दवाएं दी जा रही हैं, कड़वी हो चाहे जो हो, खा सके और उन सारी चीज़ों से मतलब परेशान नहीं होना चाहिए उसको। क्योंकि क्या होता है कि अगर दवा टेस्ट ही नहीं तो बहुत सारे पेशेंट्स नहीं खाते, फिर नहीं खाएंगे तो ऑब्वियस बात है ठीक नहीं होंगे। अब अगला देखेंगे क्या है चिकित्सक की प्रधानता, लेकिन ये इसमें सभी में कारणम षोडश गुणम सिद्धो पाद चतुष्टयम विज्ञाता शासिता युक्ता प्रधानम भिषकत्रुतु। अब ये जो चिकित्सा के 4 पाद थे, भिषक द्रव्याण उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टय, इसमें बेस्ट जो है या जिसकी प्रधानता है या मेन कौन है, बेस्ट क्या कहेंगे, मेन कौन है, तो हमारे चिकित्सक जी हैं। तो ऊपर जो चिकित्सा के 16 गुण और सारे के 4-4 गुण कहेंगे हैं। तो 4-4 पादों का वर्णन किया, रोग आदि समस्त विषयों का ज्ञाता होने के कारण, परिचारक को शासित करने का मतलब नर्सिंग स्टाफ को भी क्या करना है, अटेंडेंट को क्या करना है, ये भी आपका चिकित्सक ही बताता है। निर्देश आदि देने के कारण, और युक्ता मतलब औषधियों का रोग के अनुसार मिश्रण करने वाले मेडिसिन की जो भी प्रिपरेशंस हैं कैसे होनी है वो भी तो चिकित्सक ही बताएगा। होने के कारण भिषक ही सर्वश्रेष्ठ होता है। शेष 3 अप्रधान अथवा सहायक होते हैं। तो मेन कौन है इसमें, चिकित्सा के 4 पाद में मेन है चिकित्सक है। फिर प्रधानता के लिए उदाहरण इन्होंने दे रखा है कि पंक्तो ही कारण पक्तुर यथा पात्रेंद अंध न अनलः विजेतुर्विजय भूमिष्यमु प्रहरणांच आतुरादयस्तथा सिद्धोपादा कारण संगीता वैद्यास चिकित्सायां प्रधानम कारणम भिषक। तो प्रधानतम कारण क्या है कि भोजन को पकाने वाला यानी रसोईया पाक क्रिया में जिस प्रकार पात्र, ईंधन और अग्नि कारण होते हैं, अर्थात इनकी सहायता उपस्थिति के बिना पाककर्ता पकाने की इच्छा रखने पर भी पाक नहीं कर सकता। और जिस प्रकार विजेता विजय की इच्छा रखने वाला कि विजय में भूमि, चमू मतलब सेना और प्रहण आयुध हथियार होते हैं, ठीक उसी प्रकार द्रव्य, परिचारक और रोगी भी चिकित्सा काल में चिकित्सक की कार्यसिद्धि में उक्त सब कारण होते हैं, इसलिए चिकित्सक को ही प्रधान कहा गया है। एग्जाम्पल दिया, जैसा कोई खाना पकाने वाला हो, सारी चीज़ें होंगी तो खाना पकाने वाले के बगैर खाना पक नहीं सकता ना। अब अन्य उदाहरण भी दिया गया है। तो मुचंड चक्र सूत्राद्रा कुंभकार धृते यथा नावहंती गुणम वैद्या धृते पादत्रयम तथा। तो जिस प्रकार मिट्टी, दंड, चक्र और सूत्र धागा जिससे वह बनाए हुए पात्रों को नीचे से काटता है कि बिना कुंभकार घट का रूप धारण करने में असमर्थ होते हैं, ठीक वैसे ही चिकित्सक के अभाव में औषध परिचारक रोगी स्वास्थ्य लाभ करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो चाहे मिट्टी हो, डंडा हो, चक्र हो, सूत हो, सब कुछ होगा, लेकिन अगर कुंभकार नहीं हो तो घड़ा कौन बनाएगा। तो ये सब एक दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है। कभी हो सकता है एग्जाम्पल भी पूछ लेते हैं, वाइवा वगैरह में इस तरह की चीज़ें पूछ सकते हैं, या पूछ सकते हैं कि ये जो एग्जाम्पल दिया गया किसके रेफरेंस में दिया गया, तो भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अगला क्या है, गंधर्वपुर वन्नासम यद विकारासु दारुणा यान्ति ये चेतरे वृद्धिम आशुपाय प्रतिक्षण सतीपादत्रय ज्ञाज्ञो भिषजावत्र कारणम। यहाँ पर देखो एक और उदाहरण इन्होंने क्या दे रखा है, पूर्वोक्त पादत्रय के रहते हुए जिस रोगी के सुदारुण अत्यंत बढ़े हुए विकार गंधर्वपुर माया जादू की भांति शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, उसमें जो भिषक बुद्धिमान चिकित्सक कारण होता है, और जो दूसरे रोग उपाय की प्रतीक्षा करने के कारण शीघ्र ही बढ़ने लगते हैं, उनमें अज्ञो भिषक ही मूर्ख चिकित्सक ही कारण होता है। मतलब किसी को क्रिटिकल डिसीज़ हुई या क्रॉनिक डिसीज़ हुई या खतरनाक डिसीज़ हुई, उसकी जल्दी क्योर होने की वजह क्या होता है, चिकित्सक होता है। और किसी को हल्की सी भी डिसीज़ हो रही है, अगर बढ़ रहा है तो मूर्ख चिकित्सक उसका कारण होता रखा है। तो ये भी चीज़ इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पर। अब आगे बताया कि मूर्ख वैद्य से चिकित्सा क्यों नहीं कराना चाहिए। तो वरमात्मा हुतो अज्ञेन न चिकित्सा प्रवर्तिता पाणिचाराद्य अथा अचक्षुर्ज्ञानाद भीतवत नौरमारुत नौमारुत वशेवाग्यो भिषक चरति कर्मसु। तो मूर्ख वैद्य से क्या होता है, भले ही मानव अपने को अग्नि
डालकर जला डाले, परंतु मूर्ख चिकित्सक से चिकित्सा कराना अनुचित है। चिकित्सा के क्षेत्र में मूर्ख चिकित्सक की प्रवृत्ति भयभीत की भांति कहीं मैं गिर न जाऊं इसलिए, अथवा हाथों और लाठी के सहारे चलने अपने गंतव्य स्थान को जाने वाले अंधे पुरुष की भांति तथा नाविक के भाव में केवल हवा के सहारे चलने वाली नाव की जैसी स्थिति चिकित्सा क्षेत्र में मूर्ख वैद्य की होती है। मतलब अगर जिस वैद्य को कुछ नहीं आता है ना, तो वो समझो कि ऐसा ही है कि अंधा ने हाथ में लाठी ले करके वो चल रहा है, या नाव चल रही है तो नाव को नाविक नहीं है जो उसको सही तरीके से सही डायरेक्शन में खींच सके, सही गंतव्य स्थान पर पहुंचा सके। वैसे चिकित्सक होगा ट्रीटमेंट कर पाना, वो हवा के सहारे बस चल रही है, तो किसी तरीके से ऐसी चिकित्सा हो रही है। फिर मूर्ख वैद्य की निंदा के लिए इन्होंने एक और दे रखा उदाहरण, और आपने देखा पीछे भी इस तरह के उदाहरण दे रखे थे। यदृच्छया समापन्नम उतार्य नियत आयुषम भिषग्मानि निहंत्यासु सतानि अनियत आयुषाम। तो क्या निश्चित आयु वाले और अपने पास आए हुए रोगी को यदृच्छया संयोगवश बाई चांस निरोग करके अपने को वैद्य समझने वाला अनियत आयु वाले सैकड़े रोगी को अपनी मूर्खता के कारण शीघ्र ही मार देता है। मान लो कोई पेशेंट ठीक हो गया तो वो बाई चांस ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद वो सोचेगा कि नहीं मैं तो बहुत कैलिबर वाला हूँ, तो फिर और लोग के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, तो इसलिए मूर्ख वैद्य की निंदा की गई है। अब आगे इसी चैप्टर में प्राणाभिसर्ग वैद्य के बारे में बताया गया। तस्मात् शास्त्रे अर्थ विज्ञाने प्रवृत्तियों कर्म दर्शने विषय चतुष्टय युक्त प्राणाभिसर्ग उच्यते। तो इसलिए उत्तम चिकित्सक बनने के इच्छुक व्यक्ति को शास्त्र मतलब चिकित्सा शास्त्र तथा तत्संबंधित अन्य शास्त्रों में उसके अर्थ भली भांति समझने में, शास्त्रीय विधियों की प्रवृत्ति में, और आयुर्वेद मतलब औषध निर्माण पंचकर्म के प्रयोग आदि इन चारों विधियों में प्रवृत्त लगे हुए वैद्य को प्राणाभिसर्ग कहा जाता है। तो अगर आप देखेंगे इसी तरह के सुश्रुत ने भी बोला है कि कौन चिकित्सा करने का होता है, तो शास्त्र ज्ञान के अलावा उन्होंने भी एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर बोली है कि आपको पंचकर्म वगैरह सारी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, साथ में आपको सर्जरी का भी मतलब नॉलेज होना चाहिए, मतलब शल्य शास्त्र का भी ज्ञान हो, पंचकर्म का भी ज्ञान हो, औषधि और हर चीज़ों को आप जब जानते हैं, सबका प्रत्यक्ष कर्माभ्यास होता है, तब जा कर के आप एक प्राणाभिसर्ग वैसे उन्होंने बोला राजा का चिकित्सा करने का इंसान योग्य होता है। मतलब इंसान मतलब वो चिकित्सक इंसान जो है। फिर राज्य वैद्य की परिभाषा क्या है? हेतुलिंग प्रश्न रोगाणाम अपुनर्भव ज्ञानम चतुर्विधम यश राजारो भी सकते हो। तो हेतु मतलब होता है कारण हो गया, निदान हो गया, हेतु लिंग प्रश्न लिंग मतलब लक्षण होता है, और प्रश्न इन सब चीज़ों के रोगों को शांत करने में, और अपुनर्भव कोई भी चिकित्सा कर दिया तो वो नहीं बीमारी फिर से प्रकट हो गई, बीमारी फिर से प्रकट न हो, जैसे हमारे अपुनर्भव चिकित्सा अग्निकर्म की कही जाती है। जो पूर्ण ज्ञान रखता है वो सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक यानी राजा पुरुषों की या इस तरीके का चिकित्सा करने का मतलब बड़े लोगों की चिकित्सा करने का अधिकारी होता है। तो राज्य वैद्य की उसमें है, तो ये श्लोक भी रट लेंगे। हेतुलिंग प्रश्न रोगाणाम अपुनर्भव ज्ञानम चतुर्विधे से राजरो अभिषक्तमा। अब शस्त्रादि प्रयोग के लिए पात्र की आवश्यकता, तो ये देखोगे ये जो है ये सेम रेफरेंस आपके अष्टांग संग्रह में भी दे रखा है कि शस्त्रम शास्त्राणि शल्यम गुणदोष प्रवृत्ते पात्रापेक्षणी प्रज्ञा चिकित्सार्थ विशोधयते। तो शस्त्र और शास्त्र या सलील जो होते हैं पात्र की अपेक्षा रखते हैं। तो शस्त्र पता जैसे इंसान के पास जाएगा उस हिसाब से काम करेगा। पानी भी आपको पता है कि अच्छे पात्र में रखा गया तो ही पी सकते हो, गंदे पात्र में रख देगा तो पानी गंदा हो जाएगा। शास्त्र भी होता है, अगर सही इंसान के पास शास्त्र नहीं जाता, गलत इंसान के पास शास्त्र होता है, उसका तोड़ मरोड़ का गलत तरीके से यूज़ करते हैं। तो ये रेफरेंस दे रखा है, हमारी संहिताओं में भी दे रखा है, और ये और भी शास्त्र हैं वहाँ पर भी ये रेफरेंस दे रखा है। तो शस्त्र शास्त्र और जल ये अपने गुण तथा दोष की प्रवृत्ति के लिए पात्र योग्य व्यक्ति अथवा छिद्र आदि दोष रहित बर्तन की अपेक्षा आवश्यकता का अनुभव करते हैं। अतः चिकित्सा कार्य में प्रवृत्त होने के पूर्व वह अपनी बुद्धि को शुभ संदेह रहित कर ले। तो इसीलिए अच्छे खासा पढ़ा लिखा सब कुछ होना चाहिए, मतलब थियोरेटिकल प्रैक्टिकल हर तरह का कर्माभ्यास होना चाहिए, दक्षता होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए। तो ये सारे जो गुण दे रखे हैं। अब अगला दे रखा उत्तम चिकित्सक के क्या गुण होते हैं? तो विद्या वितर्को विज्ञान स्मृति तत्परता क्रिया यस्ते षड्गुणास्तत्ते साध्यमति वर्तते। तो उत्तम चिकित्सक के गुरु विद्या मतलब अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए, वितर्क मतलब वो तर्क बुद्धि मतलब लॉजिक वगैरह लगा सके। तो विद्या वितर्को विज्ञानम, विज्ञान का मतलब क्या शिल्प तथा शास्त्रों के ज्ञान को ही विज्ञान करते हैं। तो और भी शास्त्रों का ज्ञान होनी चाहिए, अपनी विद्या और उसके अलावा भी और शास्त्रों का ज्ञान हो, क्योंकि विज्ञान का मतलब होता है शास्त्र का ज्ञान एक्चुअली। तो विद्या वितर्को विज्ञान स्मृति तत्परता क्रिया, स्मृति भूलने की आदत नहीं होना चाहिए। तत्परता मतलब चिकित्सा काल में रोग और रोगी के अतिरिक्त किसी विषय का ध्यान नहीं करना चाहिए। तत्परता मतलब क्विक डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए, क्विक एक्शन करने की क्षमता होनी चाहिए। ये सब सारी चीज़ों में तो तत्परता क्रिया चिकित्सा करने की क्षमता, ये 6 गुण जिस चिकित्सक में होते हो किसी भी साध्य रोग की चिकित्सा करने में
असफल नहीं होता। तो ये भी यहाँ पर देख रहे हो। तो उत्तम चिकित्सक के गुण भी इसी चैप्टर में डिफाइन है। अन्य गुण क्या है? विद्यामति कर्म दृष्टि वैद्य शब्द अभिनिष्पत्ति अवलम एकम अपि अतः। तो विद्या मतलब शास्त्रांतरों का ज्ञान हो, चाहे अपने शास्त्र के अलावा और शास्त्रों का भी ज्ञान हो। मति मतलब शास्त्रों का मनन, बुद्धि अथवा इच्छा। तो बुद्धि आपकी ऐसी होनी चाहिए। कर्म दृष्टि चिकित्सा कर्म के प्रति एकाग्रता होनी चाहिए। अभ्यास मतलब निरंतर चिकित्सा कार्य करने का अभ्यास होना चाहिए। सिद्धि मतलब चिकित्सा में सफलता, मंत्र सिद्धि, इष्ट सिद्धि, ये सब सारी चीज़ें भी उसके पास होनी चाहिए। आश्रय मतलब अष्टांग चिकित्सा से जिसमें कुशलता प्राप्त करने की इच्छा, उस विषय के विशेषज्ञ गुरुजनों के साथ रहना चाहिए। मतलब उनके साथ रहकर ही आप सही से सीख पाएंगे। इन 6 गुणों में से प्रत्येक गुण मनुष्य को योग्य बनाने के लिए पर्याप्त समर्थ हैं। तो इतने सारे गुण और भी दे रखे। तो 6 गुण पहले थे, 6 अगर ये जोड़ोगे तो कम से कम 12 गुण होते हैं। फिर उक्त गुणों की फलश्रुति क्या है? यस्य तु एते गुणा सर्वे सन्ति विद्यादयः शुभा स वैद्य शब्दम सद्भूतम अर्हन् प्राणी सुखप्रदः। तो उक्त गुणों की फलश्रुति है कि जिस वैद्य में उपयुक्त विद्या आदि सभी शुभ गुण होते हैं, वह वैद्य शब्द की योग्यता का निर्वाह करता हुआ प्राणी मात्र को सुख देने वाला, मतलब ये सारे गुण होंगे तो उसी को वैद्य कहेंगे। अब शास्त्र और बुद्धि से युक्त वैद्य क्या था? शास्त्रम ज्योति प्रकाशार्थ दर्शनम बुद्धिरात्मन ताभ्याम विषक सुयुक्ताभ्याम चिकित्सन नापराध्यति। तो वस्तु मात्र को प्रकाशित करने के लिए शास्त्रीय ज्योति स्वरूप है और अपनी शुभ बुद्धि दृष्टि रूप है। इसलिए शास्त्र और बुद्धि से संबंधित वैद्य चिकित्सा करता हो प्रज्ञापराध है या अपराध भूल नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको शास्त्र भी चाहिए, क्योंकि शास्त्र ज्योति का काम करेगा, और आपकी बुद्धि भी होनी चाहिए। दोनों चीज़ होगा तभी आप चिकित्सा कर पाएंगे। फिर चिकित्सा का क्या कर्तव्य है? चिकित्सिते त्रयः पादा यस्मात् वैद्यव्यपाश्रया तस्मात् प्रयत्नम आतिष्ठेद विषग स्वगुण संपदि। तो क्योंकि चिकित्सा के शेष तीनों पाद द्रव्य परिचारक रोगी वैद्य के अधीन रहते हैं, इसलिए चिकित्सक को चाहिए कि अपनी उपयुक्त वैद्य की गुणों की संपत्ति को बढ़ाने में सदैव प्रयत्नशील रहे। इसलिए हमेशा चिकित्सक को पढ़ना पड़ता है, कई सारी ट्रेनिंग वगैरह लेनी पड़ती है, अपने आप को बार बार शास्त्र ज्ञान से और प्रत्यक्ष कर्माभ्यास से अपने आप को स्किलफुल बनाना रहता है। फिर वैद्य की वृत्तियाँ क्या क्या होती है? तो मैत्री कारुण्यम आर्तेषु सख्य प्रीतिरूपेक्षणम प्रकृतिस्थेषु भेदेषु वैद्य वृत्तिश्च चतुर्विधा। तो वैद्य मैत्री होनी चाहिए। मैत्री मतलब प्राणियों के प्रति मित्रता का भाव रखना। आर्तेषु मतलब रोगियों में करुणा रखनी। कारुण्यम आर्तेषु है एक्चुअली, दयालुता होनी चाहिए। सख्य मतलब साध्य रोग में प्रीति चिकित्सा है तो स्नेह दिखलाना। फिर सख्य प्रीतिरूपेक्षणम प्रकृतिस्थ मतलब भूतेषु उपेक्षणम असाध्य अथवा मरणासन रोगियों के प्रति उपेक्षा भाव। इस प्रकार 4 वैद्य की वृत्तियाँ होती हैं। तो आगे क्या दे रखा है? भिषक्जितम चतुष्पादम पादः पाद चतुष्गुणः भिषकम प्रधानम पादेभ्यो अस्मात् वैद्यस्तु यद्गुणः ज्ञानानि बुद्धिर्ब्राह्मी च भिषजाम या चतुर्विधा सर्वमेतत् चतुष्पादे खुड्डाके संप्रकाशितम। तो प्रस्तुत खुड्डाक चतुष्पाद नाम का अध्याय में रोगों को दूर करने के लिए चिकित्सा के 4 पादों, उनके 4 गुणों, इन सब में वैद्य की प्रधानता, वैद्य को किन किन गुणों से युक्त होना चाहिए और उन गुणों का लाभ, वैद्यों को ज्ञान, वैद्यों की 4 प्रकार की ब्राह्मी बुद्धियाँ, इन सबों का वर्णन किया गया है। तीति अग्निवस्कृत्य तंत्र चरक प्रसंग के सूत्र स्थाने निर्देश चतुर्थ के खुड्डाक चतुष्पादों नाम 9वां अध्याय। तो निर्देश चतुर्थ का पहला चैप्टर है खुड्डाक चतुष्पाद। तो ये 9वां चैप्टर सूत्र स्थान का चरक संहिता का कंप्लीट हुआ। थैंक यू।